हर हर शंभु शंभु शिव महेश्वर शंभु शंभु। चल गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर डिस्कस करने के लिए जो इन दिनों काफी इंडिया में सुर्खियों में चल रही है। इस रक्षाबंधन 11 अगस्त के दिन आमिर खान की एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। आमिर खान की फिल्म रक्षाबंधन के दिन आने वाली है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन अक्षय कुमार की भी एक फिल्म रक्षाबंधन नाम से आने वाली है। कभी उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों देश में ट्विटर पर बायकॉट आमिर खान, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, बायकॉट करीना कपूर खान ट्रेंड किया। आज के सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों देश के अंदर तमाम जगह पर, विशेष रूप से ट्विटर की अगर बात की जाए तो इसे ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा ना देखें। तो चलिए मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं कि लाल सिंह चड्ढा है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि लाल सिंह चड्ढा क्या कोई पहले एक फिल्म है, क्या किरदार है, इनके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। और सबसे मेजर बात करेंगे आमिर खान का ये विरोध क्यों हो रहा है, जिसके चलते आमिर खान ने अपील की है कि मेरी फिल्म का बायकॉट ना करें, कृपया करके फिल्म देखकर आएं। और मैं आपको सारे वो ट्वीट्स भी दिखाऊंगा जिसके चलते आमिर खान को अपनी ही कही हुई बातें अपने ऊपर आती हुई देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि रक्षाबंधन के दिन 1994 में हॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बनी थी। रक्षाबंधन के दिन नहीं, रक्षाबंधन के दिन तो फिल्म आने वाली है, लेकिन 1994 में हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप। उसका ऑफिशियल रिमेक, यानी कि एक प्रकार से उसको बनाने का अधिकार परचेज किया गया दोबारा से कि भाई इसको हम हिंदी वर्जन में बना लेंगे, आमिर खान ने। अच्छा, वैसे आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी लगभग 40 से 42 मूवी अपनी पूरी लाइफ स्पैन में की हैं, जिसके तहत उन्हें बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। यानी कि उनके द्वारा किए गए काम जो है वो परफेक्शन के साथ किए जाते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनकी कुल लाइफ स्पैन में जो उन्होंने 40 के आसपास फिल्में की हैं, उनमें से 24 फिल्म जो हैं वो रीमेक हैं। उन रीमेक में से भी मेजॉरिटी फिल्म जो है आइदर वो हॉलीवुड की रीमेक है या साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक हैं। और ऐसी स्थिति में जब फिल्में रीमेक होती हैं तो परफेक्शनिस्ट को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है कि ये ऐसा कैसा परफेक्शन है जो किसी के काम की नकल करके लिया जा रहा है। तो परफेक्शन इन व्हाट, ठीक है। अच्छा, इस फिल्म के अंदर जो भी है वो तो जाकर के फिल्म के तहत ही पता चलेगा, जो लोग फिल्म देखेंगे वही बता पाएंगे। वायकॉम 18 स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें करीना कपूर खान जो है वो फिल्म के अंदर एक्ट्रेस की भूमिका में निभा रही हैं। अब आफ्टर ऑल आमिर खान के ऊपर ऐसा क्यों हुआ कि लोग उनके विरोध में आकर खड़े हो गए, या फिर ऐसा उन्होंने क्या कोई रिसेंटली बयान दिया है, या फिर पुरानी बातें निकल करके किसी के सामने आ रही हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें हैं, शायद आप लोग फिल्मों से रिलेट करके याद कर पाएं। आमिर खान की कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसके अंदर पीके नाम से एक फिल्म थी, जिसमें वो किसी दूसरे गोले से आया हुआ प्राणी अपने आप को बताते हैं। उस दूसरे गोले से आया हुआ जो प्राणी है वो भगवान शिव की वेशभूषा में एक व्यक्ति का मजाक बना रहा है। इस फिल्म के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने रिलीजन का एक प्रकार से भद्दा मजाक किया, या फिर ये समझिए कि इन्होंने जिस प्रकार के फिल्म के अंदर दृश्य दिखाए, जैसे एक दृश्य में वो एक दीवार के ऊपर टॉयलेट कर रहे हैं और टॉयलेट करते समय अपने पास में जो ब्रीफकेस रखा हुआ है उस ब्रीफकेस में भगवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार के एक ऐसे दृश्य में आमिर खान, जब फिल्म का मतलब फिल्म के अंदर एक दृश्य में दिखाया गया है कि ये पीके के किरदार में है और भगवान की चरण पादुकाएं मंदिर में से उठाकर उन्हें पहनकर चलने लग जाते हैं। यानी कि कुछ इनके द्वारा ऐसे ऑफेंसिव दृश्य उस फिल्म के अंदर दर्शाए गए जिसके चलते लोगों में रोष भी हुआ, लेकिन लोगों का प्यार भी इन्हें मिला, क्योंकि एक अच्छे मुद्दे की तरह से लोगों ने इसे लिया। सकारात्मक रूप से फिल्म ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। लेकिन अब लोग इनके द्वारा दिए गए एक बयान को इस फिल्म के साथ जोड़कर वर्तमान में इन्हें पनिश करना चाहते हैं। क्या है वो बयान, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मुझे मिला एक शहीद भगत सिंह सेवा दल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपील कर रहा है कि इनका विरोध किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना कि सत्यमेव जयते के अंदर मैं 2 दृश्य इनके बताता हूं जो कि इनके ही किए हुए काम अब इनके ऊपर किस प्रकार से चिंता का कारण बन रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। आमिर खान लास्ट 4 साल से बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं।
क्योंकि बीच में कोरोना रहा और इसके बीच में वो एक प्रकार से उन फिल्मों में नहीं आए जो कि वेब सीरीज के रूप में आई या फिर नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई। अच्छा, आमिर खान के द्वारा रिसेंटली जो अपने बयान दिए गए थे, उन बयानों में था कि एक बार वो सत्यमेव जयते का एक सेशन कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि जो शिवलिंग जो है उसके ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है वो लगभग 20 रुपए के आसपास का होता है। अगर उस दूध को किसी गरीब को दे दिया जाए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत है तो बहुत से लोगों का भरण पोषण हो सकता है। एक तो इनका ये बयान जिसे लोग आज रिलेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम 20 रुपए का दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाकर किसी गरीब का भरण पोषण करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम तुम्हारी 200 रुपए की टिकट लेकर फिल्म क्यों देखें भाई। अल्टीमेटली उस 200 रुपए से जहां मैं किसी गरीब का एक दिन का भरण पोषण कर सकता हूं, वहां मैं 10 दिनों तक भरण पोषण कर पाऊंगा, फिर तुम्हारे फिल्म के ऊपर जबरदस्ती पैसे क्यों खर्च करूं। अच्छा, जब इस तरह की बयानबाजी लोग ट्विटर पर करने लगे, इस बीच में करीना कपूर खान जो कि इस फिल्म के अंदर इनकी अपोजिट एक्ट्रेस हैं, वो भी कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि लोगों के इस प्रकार के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फिल्म अच्छी है तो लोग जरूर देखने आएंगे। ऐसी स्थिति में लोगों ने उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया। फिर उन्हें जो भी कहा जाना था वो अलग इतिहास, अलग चालीसा है, वो कभी उठा के अलग से बताएंगे। फिलहाल के लिए दूसरा जो इनका बयान था वो इसी प्रकार से, जो इनकी पीके नाम की फिल्म थी उसमें भी इन्होंने शिवजी के ऊपर दूध चढ़ाने का या फिर धर्म के अंदर जो भारत के अंदर जो सभ्यता संस्कृति चली आ रही हैं उनका इन्होंने उस फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया था। मजाक के माध्यम से इन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा मतलब फिल्म दिखा रहा हूं जिसमें कि जो कमियां हैं उनके ऊपर प्रश्न लगा रहा हूं। अब जब आप कमियों पर प्रश्न लगा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप एक बार इंडियन एक्सप्रेस के गोयन का अवार्ड्स में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी किरण राव, जो कि अब इनसे सेपरेट हो गई हैं, उन्हें देश में रहने से डर लगता है। इनका एक बयान है सार्वजनिक मंच पर दिया हुआ, मेरी पत्नी जब जागती है तो सुबह पूछती है कि देश के अंदर माहौल कैसा हो गया है, सहिष्णुता का स्तर कम होता जा रहा है, बाहर निकलने में डर लगता है। ऐसे लोग जो कि मतलब 24 घंटे हाई एंड सिक्योरिटी में रहते हैं, एक ऐसे मंच पर जो कि बहुत प्रतिष्ठित मंच है गोयन का पुरस्कारों का, उस पर बैठकर इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित ही देश की साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा। साथ में लोगों के मन में भी यह भाव आएगा कि जब इतना बड़ा आदमी, इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ आदमी अगर यह बात कहता है कि उसे डर लगता है, तो फिर आम आदमी की तो फिर औकात ही क्या है। इस वजह से लोगों ने इनको कुल मिलाकर के, यानी कि इनके जितने भी क्रेडिट पॉइंट इकट्ठे हो रखे थे वो सारे एक साथ लेकर के इनको पकड़ लिया और लोगों ने धेमार जो है ट्विटर पर ट्रेंड करा करके इन्हें ये रियलाइज करा दिया कि जो आपके कर्म हैं वो आपके वर्तमान में आड़े आ रहे हैं। हालांकि फिल्म समीक्षकों का मानना है कि इससे लाल सिंह चड्ढा को फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। फायदा इसलिए कि लोगों को, जिनको नहीं पता था कि फिल्म आने वाली है, उन्हें भी पता चल गया। और जब आमिर खान की इतनी परफेक्शन वाली जोड़ी साथ में है तो लोग फिल्म देखने तो जाएंगे ही, यानी कि ट्विटर पर ट्रोल करने वाले भी जाएंगे। एनीवे, लोगों ने जो ट्वीट करके यहां पर चीजें कही, वो यहां पर सारी बातें कही कि तुम तो कहते हो कि इंडिया सेफ नहीं है, तुम देश के अंदर असहिष्णुता की बातें करते हो, तुम ये कहते हो कि लोग सहिष्णु खत्म हो गए हैं, और तुम देश के अंदर रह करके मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं उनके रिलीजन पर एक फिल्म बनाते हो जिसमें तुम हर चीज का बद्धा मजाक बनाते हो। चाहे भगवान शिव शंभू को तुम टॉयलेट में ले जा करके, जो भगवान शिव शंभू का रूप निभाकर व्यक्ति चल रहा है, उसे टॉयलेट में तुम जाके धमका रहे हो। मूर्ति मतलब भगवान की जो प्रतिमा लगा हुआ ब्रीफकेस है उसकी बगल में तुम टॉयलेट कर रहे हो, हैं मंदिर में रखे हुए स्लीपर्स को तुम उठाकर भाग रहे हो कह करके कि ये स्लीपर्स हैं जो भगवान की चरण पादुकाएं हैं, जो कि ये माना जाता है कि प्रभु के खुद के श्री चरण वहां पर विराजमान है। तुम हमारे देश में इस प्रकार की हरकत कर रहे हो और ऐसी स्थिति में लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में बोलते हो कि देश में मुझे डर लगता है। तो लोगों ने कहा कि डरने की जरूरत अब है जब तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट होता है, अदरवाइज तुम अपनी मतलब फुटेज पाने के चलते कुछ भी कह सकते हो। तो ये 2015 का ये जो न्यूज़ है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि इनकी वाइफ जो कि अब इनसे सेपरेट हो गई हैं कि देश इनटॉलरेंट हो रहा है, ये इनटॉलरेंस पर प्रवचन दे रहे थे, उस समय ये लपेट लिए गए। अच्छा, इसी के साथ साथ इनकी एक और फोटो वायरल हुई। इस फोटो के अंदर आमिर खान जो हैं, जो क्या नाम है इसका, तुर्की है नाम, तुर्की की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति की वाइफ जो है, अर्दगन की जो वाइफ है, उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये तुर्की घूमने गए, वहां पर अर्दगन के साथ में उनकी लॉबी में खड़े हुए दिखाई दिए और वहां से ये फोटो खिंचवा रहे थे। लोगों ने कहा कि अर्दगन जो कि पूरे टाइम भारत विरोधी बयान देता है, पाकिस्तान के हित में बात करता है,
तुम वहां जाकर के फोटो फ्रेम में खड़े होकर के अपनी मित्रता निभा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में इनका ये फोटो भी काफी वायरल हुआ, क्योंकि तुर्की का कोई भी बयान भारत के हित में नहीं रहा है, वो हमेशा भारत को ही खींचने वाला रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये फोटो भी इनकी काफी ज्यादा वायरल हो रखी है, इसके चलते भी लोग इनको लपेट करके खींच रहे हैं। साथ में इनका जो सत्यमेव जयते का बयान है वो इस समय इनके लिए काफी घातक हो रखा है। इन कुल चीजों का, यानी कि सारी की सारी जो जमा चीजें हैं, ये सारी चीजें इनके लिए इस समय घातक हो रही हैं। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने जब इस तरह का ये प्रवचन दिया था सत्यमेव जयते के अंदर, कहा जा रहा है ट्रोलर्स के द्वारा कि इन्होंने कहीं ये बयान दिया था कि 20 रुपए का दूध शिवजी पर चढ़ाते हैं, किसी गरीब को पिलाते तो घर बनता। लोगों ने कहा कि तुम एक और 200 करोड़ की फिल्म कमाने के चलते शिवजी का अपमान करके अपनी फिल्म के अंदर फुटेज कमा रहे हो। वहीं दक्षिण की फिल्मों में अगर आपने देखा हो तो बाहुबली की फिल्म में, बाहुबली जो फिल्म है उसके अंदर जो प्रभास हैं वो शिवजी का बहुत बड़ा शिवलिंग अपने कंधे पर उठाकर फिल्म के शुरुआती दौर में उनका मान रखते हुए शिवजी को ले जाकर झरने के नीचे खड़ा करते हैं, वहां पर उनका शिवलिंग स्नान कराते हैं और वो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। तो लोगों ने इस प्रकार से बॉलीवुड को दक्षिण की फिल्मों से भी लपेट लिया है और कहा है कि बॉलीवुड जो है वो अब एक प्रकार से धर्म विरोधी एजेंडा चलाता है। वहीं पर दक्षिण की फिल्मों में शिवलिंग का महात्म्य और धर्म का महात्म्य जिस प्रकार से स्थापित किया गया है वो काबिले तारीफ है। तो एक प्रकार से इनको हर तरह के उन दृश्यों से, इनके कर्मों से, या फिर जो इन्होंने अभी तक मीडिया मतलब उस पर दिखाया है, ऑन स्क्रीन दिखाया है, उनसे इनको लपेट करके लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये ट्रोल हो रहे हैं, इन्हें डर भी बहुत सता रहा है, क्योंकि आखिरी 4 साल से इनकी कोई फिल्म नहीं आई है। ऐसी स्थिति में इनकी जो फिल्म गई हैं, जिसके अंदर एक थी वो जिसमें ये गधे पर सवार होकर चलते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो भी फ्लॉप रही। तो ऐसी स्थिति में मतलब लोग इनके ऊपर कुल मिलाकर के ये मानकर चल रहे हैं कि इन्हें पनिशमेंट देना है इस बात का जो इन्होंने सहिष्णुता के नाम पर गलत फायदा उठाया उस चीज का। तो बायकॉट चल रहा है। इससे अब ये थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं, इसलिए ये अब कह रहे हैं कि मेरी फिल्म का बायकॉट ना करें, प्लीज मेरी फिल्म देखने जाएं, क्योंकि अब इनके निजी हितों पर आकर के चीजें जुड़ गई हैं। अच्छा, साथ में एक चीज और भी है, इन्होंने अपनी फिल्मों के अंदर एक नया प्रयोग भी किया है, और वो ये है कि इन्होंने कुछ साउथ के एक्टर्स को भी फिल्म में शामिल कर लिया है, ताकि उनकी वजह से फिल्म साउथ में भी चल जाए। इनका ये प्रयोग इसलिए है कि इस तरफ, यानी कि नॉर्थ इंडिया में दक्षिण भारत की फिल्मों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। रिसेंट डेज में आई हुई तमाम साउथ इंडियन फिल्म्स नॉर्थ इंडिया में बहुत पसंद की गई हैं। ऐसी स्थिति में ये इस प्रयोग के माध्यम से कि जब मतलब साउथ की फिल्में नॉर्थ इंडिया में चल सकती हैं, तो बॉलीवुड की फिल्में भी साउथ इंडिया में चल सकेंगी यदि उसमें एक्टर्स को शामिल किया जाए। तो इस प्रयोग को लेकर के भी ये कुछ साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। अब इस बीच में करीना कपूर खान, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा विवादों में चल रही हैं, पहले नेपोटिज्म के कारण, क्योंकि जिस परिवार से बिलोंग करती हैं वो परिवार पहले भी बॉलीवुड में काफी ऊंचे स्थान पर रहा है। साथ में सैफ अली खान की ये दूसरी बीवी बनी है। तीसरा, इनके द्वारा जो अपने बच्चों के नाम रखे गए वो कभी भारत पर आक्रांता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये काफी कारणों से चर्चा में ऑलरेडी रही हैं, और इन्होंने जिस प्रकार का इग्नोरेंस वाला बयान दिया है उसने तो कटे पर नमक लगाने का काम किया है। फिलहाल के लिए दुनिया मतलब देश के अंदर कई जगह पर आमिर खान मुर्दाबाद और साथ में करीना कपूर को ट्रोल करने की चीजें ट्विटर पर चल रही हैं, क्योंकि इनका बयान कि मैं ट्विटर्स को सीरियसली नहीं लेती, लोगों ने इसको सीरियस कर दिया है। खैर, आने वाले समय में बताएंगे चीजें कि फिल्म कैसी जाती है। कुछ लोगों का मानना है फिल्म अच्छी जा सकती है। मेरा काम था आपको यह बताना कि फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है। बाकी आपका खुद का डिसीजन है, आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, और अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना जल्दी हो सके इसे 300K यानी कि 3 लाख सब्सक्राइबर का जो इसका मतलब अभी जल्दी से कभी भी संभव है आप उसे पहुंचाने का कष्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।